थे राम जी तो हड्डियों का ढेर देखा सामने, हड्डियों का विशाल ढेर पहाड़ जैसा लगा। अस्थि समूह, अस्थि माने हड्डियां और समूह माने ढेर, ढेर। अस्थि समूह देखी रघुराया, अस्थि समूह देखी रघुराया, पूछा मुनीन लागी अति दाया, पूछा मुनीन लागी अति दाया। साथ के महात्माओं से राम जी ने पूछा, महात्मा जी लोगों इतना बड़ा हड्डियों का ढेर किसकी हड्डियां हैं? तो संतों ने कहा, प्रभु जी हड्डियां किसी जानवर की नहीं है, निश्चर निकर सकल मुनि खाए। राक्षसों ने संतों को खा लिया है और संतों का मांस खा के दैत्यों ने हड्डियों का ढेर लगा दिया है, उन्हीं की हड्डियां हैं। बस भगवान राम ने उसी पल एक प्रतिज्ञा किया कि आज के बाद इस राम के जीवन का एक सूत्रीय अभियान चालू होगा, से मिशन चालू होगा। उस मिशन का नाम होगा निश्चरहीन करो मैं। धरती पर आज के बाद यक्को दैत्य नहीं बचेंगे, ये राम का मिशन चलेगा आज से। अब राम जी वहां से आगे बढ़े, पंचवटी में राम जी निवास किए हैं और पंचवटी में राम जी आके रहे ही थे कि रावण की बहन सुपनखा का दौड़ा हुआ। गोस्वामी जी कहते हैं पंचवटी में नदी है गोदावरी, गोदावरी नासिक के आसपास पंचवटी है। और गोदावरी किनारे राम जी बस निवास किए ही थे, 2-4 दिन वहां अपना सामान सेट कर रहे थे, सामान उमान। तब तक रावण की बहन का वहां अड्डा था, सुपनखा जी का। सुपनखा दौरे पर आई, बहन जी का दौरा हुआ। अब आप कहां पहुंच गए? वहां नहीं जा रहा हूं मैं। सुपनखा सुपनखा रावण की बहिनी, सुपनखा रावण की बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। पंचवटी सो गई एक बारा, पंचवटी सो गई एक बारा, देखी विकल भई जुगल कुमारा, देखी विकल भई जुगल कुमार। रावण की बहन सुपनखा पंचवटी के मुआयने पर दौड़े पर आई जब, और राम लक्ष्मण को देखा तो मुग्ध हो गई सुपनखा। सुपनखा माने होता है जिसके नखा 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 सूप के ऐसे बड़े बड़े हों, उसको बोलते हैं सुपनखा। अब ये तो हो गया एक मजाक, विनोद है खाली है, लेकिन नख माने होता है वासना। नख की जो आध्यात्मिक परिभाषा है, नख माने होता है आसक्ति, नख माने होता है वासना। और जिसकी वासना थोड़ी बढ़ी हुई हो, जिसकी वासना, एक वासना होनी चाहिए जीवन में। नाखून बिल्कुल ना हो तो आप कोढ़ी कहलाओगे, हैं? देखिए बिल्कुल ना हो तो कोढ़ी हुआ हो, है ना? कोढ़ी कि नहीं? नख बिल्कुल ना हो तो कोढ़ी है, और हो ना तो कोढ़ी, और हो और बड़े बड़े हो तो सुपनखा। दोनों कारण है। नाखून माने वासना होता है, इसको ध्यान रखेगा। नख माने आसक्ति। अब शास्त्रों में एक परिभाषा देखिए क्या बढ़िया है, आसक्ति बिल्कुल ना हो यह भी नहीं कहा गया है, अगर आसक्ति आपकी बढ़ी हुई हो, अनलिमिट हो, मर्यादा विहीन हो, तो आप राक्षसी हो जाओगे, फिर राक्षस हो जाओगे। तो वासना का बढ़ा हुआ जो रूप होता है, नख माने आसक्ति, और जिसकी आसक्ति एक लिमिट के बाहर बढ़ गई हो, जानते हो उसकी एक पहचान लिखी है, जिसकी आसक्ति, जिसकी वासना, जिसकी काम वासना कर लीजिए आप, साफ साफ एक लिमिट के बाहर बड़ी होती है ना। तो यहां पर देखो क्या लिखा है, चौपाई, भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी, होय विकल सक मनह न रोकी। सुपनखा जैसी जो नारियां होती है ना, बड़ी वासना वाली, इसको ध्यान देकर सुनिएगा। नारी माने खाली नारी नहीं, पुरुषों पर लागू होता है, पुरुषों पर भी। जिसकी वासना लिमिट के बाहर है, ध्यान देकर सुनिएगा, जिसकी वासना एक मर्यादा के बाहर हो गई है, आसक्ति, वासना, अब गंदगी, विकार कह लीजिए आप इसको साफ साफ शब्दों में, तो फिर वो सामने जो पुरुष बैठा है वो भ्राता है कि पिता है कि पुत्र है, इस बात का ख्याल नहीं करती है। अब देखो यहाँ सुपनखा की वासना बड़ी हुई है
वो जो सामने बैठा है वो राम, वो सुपनखा का भ्राता भी है, पिता भी है, पुत्र भी है। सुपनखा का और राम जी का रिश्ता लगाओ तो राम जी सुपनखा के भाई भी हैं। कैसे? राजा की बहन है कि नहीं है? सुपनखा राजा की बहन है और राम को भिखारी, राम भी राजा है, तो राजा की बहन है वो और राम भी राजा है, तो बहन हुई कि नहीं हुई? राजा की बहन है तो राम जी उसके भाई हुए। अच्छा और सुनो, राम जब जगत भर के पिता हैं तो उसके कौन हुए? जो पूरे विश्व के पिता हैं, जगत पिता। तो सुपनखा जगत के बाहर पैदा हुई है का? उसके पिता नहीं है क्या? पिता भी है। और सुपनखा से राम जी बहुत छोटे हैं उम्र में, ये बहुत बुढ़िया है, विधवा है, वो तो मेकअप करके खाली आई है, बाकी ये बहुत बूढ़ी है महिला। राम जी उसका के बच्चे हैं भी, ये 25, 22, 23 साल के हैं, वो 76 साल की है। वो तो रूप बना के मेकअप करके आ गई खाली बस। तो पुत्र के समान राम जी उसके लिए हैं, बहुत छोटे उम्र में है, बेटे के समान है। तो भ्राता भी हैं, पिता भी हैं, पुत्र भी हैं राम जी। लेकिन जिसकी वासना बड़ी होती है वो सामने बैठा पुरुष भ्राता है कि पिता है कि पुत्र है। जिसकी वासना बड़ी होती है वो सामने बैठी महिला बेटी है कि बहन है कि माँ है। इन सब बातों को भूल जाता है। यही है बड़ी वासना की पहचान। वासना लिमिट में होनी चाहिए वासना। जी जिंदगी में वासना नहीं होगी तो आपका जीवन सब नीरस हो जाएगा। वासना चाहिए, लेकिन चाहिए ठीक है। आपके पास एक नारी है, हमारे पास एक पत्नी है, स्त्रियों के पास एक पति है, अपनी वासना की तृप्ति करें वहां पर। लेकिन अब भाई है कि बेटा है कि पिता है, वो सब दहने बाएं करके और मुग्ध हो जाएं। बहन है कि बेटी है कि भांजी है कि काकी है कि मामी है, सब भूल जाएं। यही सुपनखा है। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही? बड़ी हुई वासना ही सुपनखा होती है। और राम जी पिता के तुल्य हैं, उसके लिए भाई के तुल्य हैं और पुत्र के तुल्य हैं, लेकिन अपने को संभाल नहीं पाई, वो मुग्ध हो गई। झाड़ी की आड़ में खड़ी हुई, मेकअप बॉक्स उसके पर्स में सब पड़ा था, आइटम सब, वो सब चुपड़ चपड़ के ठीक किया अपने को, और फिर आई मुस्कुराती हुई और बोली, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी, यह संजोग विधि रचा विचारी, मम अनुरूप पुरुष जग नाही, मम अनुरूप पुरुष जग नाही, देखूं खोजी लोक तिहु माही, देखूं खोजी लोक तिहु माही। बहुत सुंदर मेकअप करके राम जी के पास आई। सब लाई थी अपनी पर्स में वो फेयर एंड लवली वगैरह, सब पोत पात के और चुपड़ चुपड़ा के फिट करके अपने को राम जी के पास पहुंची, मुस्कुराती हुई। देखो इसका इतिहास आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा? ये रावण की बहन है, इसका पति था रावण का बहनोई विद्युज्यु नाम था उसका। उसका कुछ रावण से अनबन हो गया था, इसने अपने बहनोई को मार डाला था रावण ने। विधवा है, विधवा स्त्री है और रुचिर रूपधर, बड़ा डार्क मेकअप करके, विधवा होने के बाद भी खूब गाढ़ा गाढ़ा मेकअप करके, लिपस्टिक और फिर लवली, खूब गाढ़ा डार्क मेकअप करके तब राम जी के। रुचिर माने होता है खूब कसके मेकअप करके, कसके मेकअप। और ध्यान देना, और बुरा मत मानना कोई लोग, कई लोग मेरी बातों सुनकर रूठ जाते हैं मुझसे। शास्त्रों में लिखा है कि संसार में 3 लोगों को बहुत डार्क मेकअप नहीं करना चाहिए। मेकअप करना चाहिए हल्का फुल्का, लेकिन डार्क नहीं करना चाहिए, कसके नहीं करना चाहिए। कौन कौन? एक कुंवारी कन्या, इसको ध्यान देकर सुनेगा, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, सब लिखा है किताबों में, किताबों में लिखा है यार। कुंवारी लड़की को बहुत कसके मेकअप नहीं करना चाहिए, बहुत कसके नहीं। अब स्किन के लिए थोड़ा बहुत कर सकती है लाऊ, ऐसा नहीं कि कुछ न करे तो सब चिपक जाएगी पूरी। हाँ, सर्दी में खास करके चिपक जाएगी, गाले के सब फट जाएंगे, ओठे फट जाएंगे सब। अब स्किन की सुरक्षा के लिए थोड़ा बहुत तो करना चाहिए, लेकिन कुंवारी कन्या अगर बहुत चटक मेकअप करती है तो फिर शास्त्र कहता है दाल में कुछ का है, हाँ काला है, साफ साफ बोलो काला है। नंबर 2, 3 बातें लिखी हैं शास्त्रों में, मैं साफ साफ पढ़ रहा हूं तीनों बातें। नंबर 2, विधवा स्त्री को बहुत डार्क मेकअप नहीं करना चाहिए। करे
अभी चमड़ी फट जाए ऐसा बिल्कुल नहीं करना, इसलिए मना नहीं है। लेकिन इतना डार्क मेकअप फिर जाके वो क्या होता है, ब्यूटी पार्लर ज्वाइन करे हो और विधवा स्त्री हो तो फिर मामला गड़बड़ है। विधवा और ब्यूटी पार्लर जाए तो बात बिगड़ेगी। मैं निंदा नहीं कर रहा हूं, सब लिखा है ग्रंथों में। और नंबर 3, साधु सन्यासी, साधु बाबा लोग अगर बहुत ये करते हैं सेंट ऊंट तो जान लो कि बाबा तिहाड़ गया है, तिहाड़ गया। हाँ गया, हाँ जल्दी जाने वाला है, तिहाड़े पट दे है। जो बाबा चुपड़ के आता है, जो क्रीम उरीम और मार के फिस फुस, तो जान लो कि बाबा ये तिहाड़ गए हैं 76 में, इतर गए। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। 3 लोगों को बहुत डार्क मेकअप अलाउ नहीं है, एक साधु महात्माओं को, विधवा स्त्रियों को और कुंवारी कन्याओं को। अगर ये नहीं मानते हैं शास्त्रों की बात तो मान लो कि कहीं ना कहीं ये गुल खिलाएंगे, फिर गुल खिलाने वाले। सो भाई बहनों, अभी विधवा है और रुचिर रूप धर, इतना गाढ़ा मेकअप करके राम जी के पास आई, बोली कि तुम्हारे समान कोई पुरुष संसार में नहीं है और मेरे समान कोई नारी संसार में नहीं है। लगता है रब ने बनाया मुझे तेरे लिए और तुझे मेरे लिए, तो विल यू मैरी विद मी, मुझसे शादी करोगे? तो राम जी ने कहा, मैडम जी हम तो ऑलरेडी एंगेज हैं, मेरे साथ मेरी पत्नी है, शादीशुदा हैं हम। हाँ लक्ष्मण जी अकेले हैं, बात कर लो उनसे। लक्ष्मण के पास गई, तुम करोगे शादी? लक्ष्मण ने कहा, मैडम जी हम दास हैं, उनकर दासा, और दास के साथ शादी तुम करो तो दासी बनोगी। आप कैसी ब्यूटीफुल लेडी और दासी कहलाए? अरे उनके पास जाओ, राजा हैं वो, माना कि उनकी शादी एक हो चुकी है तो दूसरी भी कर लेंगे वो। ठीक से बतियाओ, ठीक से अपना प्रपोजल रखो, शादी की दूसरी कर लेंगे वो। हमारे पापा ही 3 किए थे यार, जिसका पापा ही 3 किया था तो बेटा भी 2 कर लेगा, पक्का फर्क पड़ता है। जाओ ठीक से रखो प्रपोजल। सुपनखा फिर राम जी के पास आई, राम ने उसको फिर बैक किया। तब सुपनखा समझ गई कुछ नहीं, जो सीता है साथ में यही डिस्टर्ब कर रही है, ये ना होती तो मेरी दाल गल जाती। बस सीता जी को खाने दौड़ी सुपनखा। राम ने लक्ष्मण जी को इशारा किया, भैया अब इसको ठीक करो, औकात के बाहर हो गई, लिमिट के बाहर हो गई। जानकी जी को खाने आ रही, बस लक्ष्मण जी इंतजार में थे, राम जी कह दें कि इनको ठीक करें मैडम को भी हम। जाओ, राम ने इशारा किया, ठीक करो भैया इसको। बस निकाले चक्कू अपना, लक्ष्मण जी चक्कू ठीक किए अपना पहले, अब बुलाए, मैडम जी कम हियर। अब उसको लगा कि शायद राजी हो गया शादी के लिए, तो फटाफट भाग के आई हो। राजकुमार जी कहां चले? मंदिर की कोर्ट। कौन वाली भक्त चाहिए, मंदिर वाली की कोर्ट वाली? तो कहा पहले नजदीक आओ, बताते हैं वे। जो करीब आई, पकड़ी चोटिया उसकी एक हाथ से, एक हाथ चक्कू था उनके पहले से ही। कहा मैडम दाहिना हाथ बाहर निकालो, दाहिना हाथ फैलाओ। तो उसको लगा कि शायद पानी ग्रहण करना चाहता है, और जो दाहिना हाथ फैलाई, चक्कू रेडी था और काट के उसकी नाक और कान उसके हाथ पे दिए, ले 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 जा। और नाक कान काट के उसके हाथ में दिए और सुपनखा वहां से भागी। और गोस्वामी जी कहते हैं, देखिए नाक कान का अर्थ खाली वो न करना कि नाक कान काट डाले होंगे। लक्ष्मण नाक कान काटे, ये संभव नहीं है। राम का भाई और किसी महिला की नाक कान काट डाले, आपको लगता है कुछ इसमें सही बात है? राम का भाई और इस स्त्री की नाक काटे, कान काटे, ये बात मुझको हजम नहीं हो रही। लक्ष्मण ऐसे नहीं थे कि वो किसी नारी की नाक काट डाले यार। लक्ष्मण जी बहुत महापुरुष थे, राम के भैया है वो। नाक माने होता है, ध्यान देके सुनिएगा, नाक माने होता है स्वर्ग। स्वर्ग नाक का अर्थ नाक नहीं, नोज नहीं, रंक नाकपति हो। नाकपति माने इंद्र, स्वर्ग का राजा। तो नाक माने होता है नाक, नोज नहीं, स्वर्ग होता है। और कान को बोलते हैं श्रुति, संस्कृत में श्रुति, श्रुति। और श्रुति माने कान भी होता है, श्रुति माने वेद भी होता है, वेद शास्त्र। ध्यान देकर सुनेगा। तो उसके कान काटे और नाक काटे माने लक्ष्मण जी कहना चाहते तू वेद से विहीन हो गई है, तो शास्त्रों के नियम को उल्लंघन कर रही है, तो विधवा होकर श्रृंगार की है, शास्त्रों के आदेश का तूने पालन नहीं किया है, तो वेद विहीन है तू, और तू स्वर्ग की पात्र नहीं है, तू नरक जाएगी। नाक माने स्वर्ग होता है, नाक नहीं। नाक काटने माने तू स्वर्ग विहीन है और तू वेद विहीन है। जा अपने भाई को खबर कर कि राम आ गए, ऐसे
कुत्तों का शिकार करने के लिए, तुमसे खल मृग खोजत फिर रही। और सुपनखा वहां से नाक कान लेके भागी अपने और रावण के पास पहुंची। गोस्वामी जी कहते हैं, जाई सुपनखा रावण प्रेरा, जाई सुपनखा रावण प्रेरा, जाई सुपनखा रावण प्रेरा, जाय सुपनखा रावण प्रेरा, करसी पान सोवसी दिन राति, करसी सोवसी दिनु राति, सुधि नहीं तव सिर पर आराती, सुध नहीं तव सिर पर आराती। नाक कान कटी हुई सुपनखा भागी लंका पहुंची रावण के भाई के पास। भाई, तेरे ऐसा 20 भुजा का जिसके भाई हो, 10 सिर का जिसके भाई हो, और उसकी बहन की नाक कट जाए, लानत है तेरे 20 भुजाओं को और 10 खोपड़ियों को। तो रावण ने कहा, बहन पहले तू नाम बता किसने काटा है, तो नाम ले उसका, मैं अभी पत्ता साफ करूं संसार से, नाम ले उसका। तब सुपनखा ने पूरी झूठी कहानी सुनाई। पंचोटी में 2 राजकुमार आए हैं, राम लक्ष्मण, उनके साथ एक नारी है, बड़ी सुंदर नारी। मुझे लगा कि मेरा जो रावण भाई है वो सुंदर नारियों का शौकीन है, तो मैं इस नारी को उठा लूं, अपने भाई को गिफ्ट करूंगी। तो मैं ज्यों जानकी जी को उठाने गई भैया, रावण भैया, तो राम ने इशारा कर दिया और सुपनखा के नाक कान कट गई। फिर क्या हुआ, तो सुपनखा बोली, फिर मैं खरदूषण के पास गई। वहीं पर जंगल में सुपनखा के 2 भाई थे, खरदूषण, बेचारे दोनों भैया आए, लेकिन राम जी ने ऐसा बाण मारा कि एक के बाण में दोनों भाइयों का धुआं हो गया। अब इतना सुनते ही रावण सन्न रह गया कि खरदूषण को एक बाण में मार दिया जिस राम ने, वो राम सामान्य मनुष्य नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि खरदूषण मोहिसम बलवंता, मेरे भाई थे खरदूषण, मेरे समान शक्ति थी उनके पास, और एक बाण में मार दिया एक उस आदमी ने, वो आदमी मनुष्य नहीं हो सकता है, वो राम परमात्मा है। और रावण को ज्यों इस बात का विश्वास हुआ कि राम ब्रह्म है, तो उसने एक फैसला किया कि मुझे अपना उद्धार करना है और मैं भजन कर नहीं सकता हूं, तो मैं जाकर राम से बैर करूंगा, राम की पत्नी का हरण करूंगा, तो राम जी युद्ध करेंगे और फिर राम जी के बाणों से मरूंगा, तो मैं भवसागर से पार हो जाऊंगा। ये स्कीम बना के रावण मारीच के पास पहुंचा। उसका मामा था मारीच। उसे कहा, मारीच सोने का मृग बन मेरे संग पंचोटी चल, मुझको जानकी जी का हरण करना है, मुझको राम जी से बैर करना है। अब आप सब जानते हो, मारीच सुबाहु दोनों भाई विश्वामित्र की यज्ञ में गए थे विध्वंस करने के लिए, और राम ने इसको बिना फर का बाण मारा था मारीच को, लकड़ी खाली मारी थी एक, 400 कोस दूर लंका में गिरा था मारीचस में। तो मारीच ने जो राम लक्ष्मण का नाम सुना, उसने कहा, रावण भैया भांजे मेरी सलाह मानोगे? एक क्या कि तुमको राम जी के बाणों की खबर नहीं, मुझको खबर है। विश्वामित्र की यज्ञ में हम गए थे दोनों भाई, तो राम ने बिना फर का बाण मुझको मारा था, गिरा हुआ के यहाँ समुद्र के पार 400 कोस दूर। इसलिए भैया मेरी बात मानो, अपनी बीवी की कलाइयों की चूड़ियां, अपनी मैडम के हाथों की चूड़ियां अगर सलामत देखना चाहते हो, तो राम से बैर वाला प्रोग्राम पोस्टपोन कर दो। राम की तुमको खबर नहीं, मुझको खबर है। राम नर नहीं है, राम नारायण है, उनसे बैर करोगे तुम्हारे पूरे खानदान की नाश हो जाएगी। ये प्रोग्राम हटाओ, हम नहीं जाएंगे। और जो मारीच ने कहा हम नहीं जाएंगे सोने का मृग बन करके, तो रावण तलवार निकाल लिया। मामा चल रहा है तो नहीं चल रहा है, सोने का मृग बनना कि नहीं बनना है? तो मारीच ने कहा कि न बनूं तो ये देख रहे हो क्या है? का तलवार है। कि इसकी धार मालूम तुझको? तुझको इतना काटूंगा मामा अभी मैं कि तेरा पोस्टमार्टम नहीं हो पाएगा मामा। तो चल रहा है कि शुरू करूं काटना अभी? तो मारीच को लगा कि इस पापी के हाथों का है मरूं, और जब मरना ही पक्का हो गया है, गया तो राम जी मारेंगे, नहीं गया तो पापी मारेगा, रावण मारेगा। अब जब मरना ही फिक्स है तो पापी के हाथों के मरूं, तो चल के राम के हाथों मरता हूं। और मारीच सोने का मृग बन के रावण के साथ जब चलने को तैयार हुआ, उधर राम जी सीता मैया से बोले, जानकी रावण आ रहा है आपको लेने के लिए, उठाने के लिए, और मैं नहीं चाहता हूं मेरी पत्नी को कोई पापी छू भी ले, तो तुम एक काम करो। क्या?
तुम पावक महू करहु निवासा। तुम पावक महु करहु निवासा। जब लग करहु निशाचर नासा। जब लग करहु निशाचर नासा। सीता मैया को राम ने आज्ञा दिया, जानकी रावण आ रहा है आपको हरने के लिए, मुझे इसी बहाने राक्षसों का विनाश करना है, तो तुम एक काम करो, तुम अग्नि में निवास करो, ऊपर छोड़ जाओ फोटो कॉपी, ऐसी सीता की फोटो कॉपी छोड़ जाओ, मैं उसी की बहाने सारा काम कर लूंगा अपना। अब तो सीता मैया राम जी के चरणों को प्रभु पद ही धारी अनल समान, राम जी के चरणों को हृदय में रखा, जानकी मां ने आग में समाहित हो गई और ऊपर रह गई फोटो कॉपी एक खाली, जिराक्स कॉपी, बिल्कुल सेम सीता की ऐसी, लेकिन वो है डुप्लीकेट सीता, माया सीता। भाई बहनों, एक पत्रकार ने पूछा कि जब सीता मैया अग्नि में बैठी थी तो सीता जी को आंच लगी होगी तो जल नहीं गई मां, आगे में बैठे बैठे जल नहीं गई। बस अनल समानी, अनल में तो बड़ा दाहकत तो होता है, बड़ी गर्मी होती है, तो जानकी जी में बैठी कैसे रही साल भर तक, जरी कहे नहीं है? उनको गर्मी कहने लगी। तो जानते हो उसमें क्या एक राज छिपा हुआ है, प्रभु पद ही धरी अनल समानी। सीता मैया ऐसे नहीं गई थी आग में, प्रभु पद ही धरे, राम जी के चरणों को हृदय में धर के तब अग्नि में गई थी। और राम जी के चरणों की एक विशेषता है मालूम आपको, जिन चरणन ते निकल सुरसरी, राम जी के पैरों से गंगा मैया निकलती हैं, और गंगा कभी छू के देखो कितनी ठंडी होती है, कभी हरिद्वार गए नहीं गए हो, हरिद्वार गए नहीं, कभी हाथ लगाओ गंगा जी में कितना ठंडा पानी है। तो जिन चरणों से गंगा जी की शीतल धारा बहती है, और जब वही चरण उनके अंदर बैठे थे, गंगा जी का जहां उद्गम है, गंगा जी की ठंडक जहां बैठी हुई है इनके हृदय में, वो कहां जलने वाली सीता मैया। और फिर एक बात और भी है, सीता स्वयं में आग है भाई बहनों, सीता खुद में आग है, वो खाली जनक की बिटिया नहीं है, यज्ञ से पैदा हुई थी वो स्वयं अग्नि है। तो अग्नि को अग्नि कहां जला पाएगी यार, कोई होता और जल जाता हो, सीता स्वयं अग्नि है। तो प्रभु पद ही धरी अनल समानी, और फोटो कॉपी ऊपर रह गई। तब तक रावण मारीच के साथ आ गया। सीता मैया ने सोने के मृग को देखा तो राम जी से कहा, प्रभु इसकी खाल बड़ी प्यारी है इस सोने के मृग की, इसको मार के इसकी चाम ले आओ, मुझे उसका बनाना है बिछौना। राम जी उस मारीच के पीछे भागे हैं धनुष बाण लेकर के। मारीच राम जी को बहुत दूर निकाल लगे। मैं संक्षेप में कह रहा हूं, मुझे सबरी पर आना है सीधे भाग करके। आज बड़े फल इकट्ठा हुए हैं, कुंटलों फल आए हैं, ट्रकन। आज सबको इच्छा थी कि मेरे भाई फल राम जी खा लें, तो सब लोग खूब फल लेके आ जाए हैं, खूब बंदरों खाए, खूब झपट झपट के। तो बस मैं सबरी की ओर बढ़ रहा हूं फटाफट, आप चिंता न करिएगा, मैं टाइम के अंदर बात पूरी कर दूंगा। राम जी मारीच का पीछा किए, और मारीच राम जी को कुटिया से बहुत दूर निकाल ले गया। तब राम ने उसको बाण मारा, मारीच गिरा, लेकिन गिरते गिरते उसने आवाज दी, हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण। अभी आवाज जानकी मां ने सुनी तो उन्होंने लक्ष्मण जी को प्रेरणा दी, भैया जाओ, तुम्हारे भाई पर संकट है, अपने भाई की हेल्प करो। लक्ष्मण जी ने मना भी किया, मां आपको भ्रम हो रहा है, राम पर संकट, जिसकी भौं खाली हिल जाए पूरे संसार की लय हो सकती है, उस पर संकट आ सकता है मैया, राक्षस की माया है, डोंट वरी, मैं नहीं जाऊंगा। तो सीता मैया ने यहाँ पर कुछ मरम वचन बोले हैं, आप जानते हो चौपाई। मरम वचन जब सीता बोला, मरम वचन जब सीता बोला। सीता मां ने यहाँ पर कुछ मरम वचन बोले। क्या मरम वचन बोले होंगे? तो मुझे लगता है कि जो लक्ष्मण से मरम छिपाया गया था, जो सीता अग्नि में गई थी ना, वो फोटो कॉपी थी, वो लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना, लक्ष्मण से पूरा प्रोग्राम छिपाया गया था। लक्ष्मण गए थे फल फूल लेने, तब राम ने पीछे घटना घटाई थी कि तुम अग्नि में जाओ, फोटो कॉपी छोड़ो खाली। लक्ष्मण को पता नहीं था ये सब क्या हुआ है। तो जब जानकी मां ने कहा जाओ, मना कर दिया नहीं जाऊंगा मैं, तब जानकी मां ने पूरा प्रोग्राम बताया होगा कि मैं सीता नहीं हूं, सीता अग्नि में है, मैं फोटो कॉपी हूं, मुझको लंका जाना है, आप नहीं जाओगे तो रावण कैसे आएगा, और रावण नहीं आएगा तो हमको कैसे ले जाएगा, और हम खाली सीता नहीं है, काल रात निश्चर कुल केरी, आपने चौपाई पढ़ी है, काल रात निश्चर कुल केरी ते सीता पर प्रीत घनेरी। सीता खाली राम की पत्नी नहीं है,
निशाचरों के खानदान को नष्ट करने की कालरात्रि सीता है, कालरात्रि। अब मैं कालरात्रि हूं रावण के खानदान की, अब मैं जाऊंगी लंका नहीं तो कैसे रावण की नाश होगी? हमारा जाना जरूरी है, आप डिस्टर्ब न करो, आप नहीं जाओगे तो रावण कैसे आएगा? भैया जाओ। मरम वचन माने कड़वा नहीं, लक्ष्मण से जो मरम छिपाया गया था, सीता माँ ने पूरा प्रोग्राम बता दिया होगा कि ये ऐसी ऐसी प्रोग्रामिंग है, आपको जाना जरूरी है, जाओ। जब मरम वचन जब सीता बोला तो लक्ष्मण मन डोला, और लक्ष्मण जी चलने को तैयार हुए तो जाने के पहले एक रेखा खींचे कुटिया के आसपास कि माँ इसको लंघना मत, अब सेपर होगी। अब सीता मैया रेखा के अंदर हैं, तब तक रावण लक्ष्मण के जाते ही यति के वेश में, सन्यासी के वेश में आया, भिक्षा मांगी। सीता मैया भिक्षा लेके निकली बाहर और रेखा के अंदर से बढ़ाया भिक्षा वाला पात्र, ले बाबा। तो रावण तो रेखा देख लिया था आते थे पहले, जो रावण आया था ना, रेखा उसने पहले पढ़ लिया था। उसको लगा कि रेखा को मैंने लांघा अगर अंदर गया मैं तो मेरा दाह संस्कार आज ही पक्का है, आज ही तेरे ही पक्की है मरी। तो रेखा के बाहर अंदर नहीं गया, उसने कहा माता जी हम मुक्त साधु हैं और ये बंधी भिक्षा हम नहीं स्वीकार करते हैं, बाहर आओ तुम लेंगे, नहीं तुम जा रहे हैं। तो जानकी जी को लगा रेखा खींची गई है ये चोट डाकुओं के लिए, जानवरों के लिए, मैं तो साधु से कौन खतरा, तो बाबा है। और बस बाबा है विश्वास मान गई बाबा के रूप का। ये कथा एक संदेश दे रही है कि खाली साधु बाबाओं के ड्रेस को देख के विश्वास मत करिएगा कि बाबा है ये। हाँ, खाली कुर्ता पहने हुए, साल डारे हुए, माला पहने हुए, चंदन लगाए हुए, ऐसे मत मानना कि बाबा है ये। हाँ, ऐसे विश्वास करोगे जहां तहां तो बहुत बुरा फंसोगे। हर पीला कुर्ता, हर चंदन बाबा नहीं होता है। कभी कभी दाढ़ी बालों के पीछे बड़े बड़े खोखा लोग छिपे होते हैं। इसलिए बिन जाने न होए प्रतीति, जब तक किसी के बारे में ठीक से जानना मत, जान लेना तब विश्वास करना कि ये मानने योग्य नहीं मानने योग्य। खाली कपड़ा देख के, चंदन देख के मान लोगी, बहुत बड़ा फंसोगे पर। और माताएं बहनें खास करके, हाँ मैं माता बहनों से इसलिए खास करके कह रहा हूँ, ये बड़ी भावुक होती हैं, बड़ी भावुक होती है। ये चंदन देख लेती हैं और माला देख लेती हैं, मान लेती है बाबा है, बाबा है। हाँ? और बाबा है और तो निकलता है वो फिर वो, हाँ निकलता है वो, नाम नहीं लूंगा मैं। यू आर माई लव चार्जर। तो हर पीला कुर्ता संतय होगा ये कोई नियम नहीं है। जानकी मैया खाली वेशभूषा देख करके विश्वास कर ली और रेखा लांघ के बाहर आ गई। जो रेखा लांघी, बस गोस्वामी जी कहते हैं क्रोधवंत तब रावण लीन है सी रथ बैठाए और चला गगन पथ आतुर भय रथ हाँ कि न जाए। जानकी जी को रावण ने दबोच लिया, रथ में बैठाला और आकाश मार्ग से लेके लंका की ओर भागा है। मैं आपको यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ, जानकी माँ से यहाँ पर 3 गलतियां हुई हैं, 3 गलती, तब रावण ने इनका हरण किया है। जरा गलती गिनो। गलती नंबर 1, पहले भगवंत को दूर किया। राम भगवान है, उनको कहा जाओ मृग मार के लाओ। भगवान गए, संत संग में था, लक्ष्मण आचार्य है, संत है, लेकिन दूसरी गलती किया, पहले भगवंत को दूर किया फिर संत को दूर कर, तू भी जा। और जब कोई जीव भगवान और संत दोनों से दूरी बनाता है, ध्यान देकर सुनिएगा, पहले संत से डिस्टेंस फिर भगवान से डिस्टेंस जो बनाता है, वही रावण माने मोह। रावण के चंगुल में, मोह की गिरफ्त में वही शख्स फंसता है जो भगवंत और संत दोनों से दूरी बढ़ाता है। अच्छा एक बात और जान लो, मतलब भगवान भी गए, संत भी गया जीवन से, तो रेखा मत लांघो, रेखा के अंदर रहो। रेखा माने क्या होता है? लाइन? नो, लाइन नहीं। रेखा माने होता है मर्यादा, रेखा माने होता है सिस्टम, रेखा माने शास्त्रों की आज्ञा। अगर भगवान से भी दूर मान लो हो गए हो और बाई चांस आचार्य भी आपसे दूर हो गया है, तो शास्त्रों की जो खींची रेखाएं हैं, जो शास्त्रों के बनाए रूल्स हैं, इनके भीतर रहो, तब भी आप सेफ रहोगे। लेकिन जानकी उसका भी उल्लंघन कर गई, उसका भी उल्लंघन। पहले भगवान को दूर किया, फिर आचार्य को दूर किया, और फिर आचार्यों की जो रेखाएं खींची हुई थी उसको भी क्रॉस कर गई। तब तो उसका पतन होना ही होना था, तब तो उसको फंसना ही फंसना था रावण के चंगुल में। और रावण ने जानकी जी को उठाया, आकाश मार्ग से लेकर रावण भागा है जानकी जी को। उसकी करुण पुकार को सुना एक गिद्ध, भारत का एक अधम पक्षी
मांसाहारी पक्षी गिद्ध होता है, जटायु नाम था उसका। हमारे देश की बेटी को, हमारे देश की बहन को कोई राक्षस उठा के भाग रहा है, ये बात जो उस गिद्ध ने सुनी, उसकी पुकार को सुना, वो अधम पक्षी बर्दाश्त नहीं कर पाया, पंख फैलाए रावण के सामने प्रकट हुआ और उसको ललकारा, दुष्ट रावण, रे रे दुष्ट ठाढ़ की न होई, रे रे दुष्ट ठाढ़ की न होई, निर्भय चले सीना जाने ही मोही, निर्भय चले सीना जाने सी मोही, चोचन मारी बिदारे सी देही, चोचन मारी बिदारे सी देही, दंड एक भई मूर्छाते ही, दंड एक भई मूर्छाते ही। ललकारा उस गिद्ध ने रावण को, दुष्ट तेरी हिम्मत कैसे हो गई, हमारे भारत की बेटी को तूने छू कैसे लिया, और मार चोंचों से पंजों से रावण को लहू लुहान कर दिया उस गिद्ध ने। एक घड़ी को रावण मूर्छित हो गया, फिर उसने विश्वासघात करके गिद्ध के पंख काट दिए, कांटे से पंख, तलवार मार दिया, और पक्षी के पंख कट जाएं तो पक्षी निरीह हो गया। अब जटायु जी लहू लुहान होकर धरती पर गिर गए, राम को पुकार। लेकिन मैं एक बात कह के आगे बढ़ूं, ये वो देश हिंदुस्तान है जहां पर नारी की इज्जत बचाने के लिए यहाँ के गिद्ध भी जान पे खेलते थे। गिद्ध, गिद्ध माने अधम पक्षी गिद्ध होता है। और उसी देश में आज क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, जिस देश के गिद्ध भी नारी की अस्मिता के लिए जान पे खेलते थे, आज उसी देश में हर 1-2 महीने के बाद न्यूज आती है, निर्भया कांड, निर्भया कांड। रोज पढ़िए अखबार, रोज पढ़िए। 3 साल की बच्ची के साथ 7 लोगों ने गैंग रेप किया, 5 साल की बच्ची के साथ 10 लोगों ने क्या क्या कहे, हे भगवान, हे भगवान। वही देश है ये, वही देश है। खुदा भी आसमां से जब जमीन पर देखता होगा तो अपना माथा ठोकता होगा कि वही वो देश है ये जहां गिद्ध लड़ते थे नारी की इज्जत के लिए। और उस देश में आज 3-3 साल की, 5-5 साल की बच्चियों का बलात्कार लोग कर रहे हैं। वही कंट्री है ये। किसकी नजर लग गई हमारे देश को, किसने? जहां गिद्ध भी लड़ते थे वहां के इंसान आज गिद्धों से बदतर हो गए। वहां के मनुष्य आज गिद्धों से नीचे पहुंच गए। भाई बहनों, मेरी विनती है, हम कम से कम मनुष्य हैं तो गिद्धों से गंदा काम न। गिद्ध या लड़ते थे नारियों के लिए, हम लोग मनुष्य होके क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अपने भारत की लाज बचाओ। जो लिखा है ग्रंथों में, मेरा भारत महान, तो इसको कम से कम महान रखो। बड़ी थू-थू होती है जब न्यूज आती है ना, तो शर्म आती है देश के ऊपर अपने की, वही देश हमारा भारत है। भाई बहनों, गिद्ध के पंख काट दिए उस रावण ने। अब वो गिद्ध लहू लुहान पड़ा है। राम जी जब उसको देखे गिद्ध को, दौड़ के उसको गोदी में उठाए और फिर गिद्ध से भगवान ने कहा, काका तुमने हमारी पत्नी को बचाने के लिए अपनी जान दे दिया। अगर आपको हो मैं आपको ठीक कर दूं, आपको ठीक होना है तो बताओ, ठीक करूं मैं आपको? मेरे लिए आप जान कुर्बान कर दी अपनी, बचना चाहते बताओ, मैं आपको ठीक करूं। तो जटायु जी यहां बड़ी प्यारी बात बोले हैं, प्रभु अगर मैं आज बच भी लूं, मैं कह दूं ठीक कर दो, ठीक कर दोगे भैया, आप में क्षमता है राई को पर्वत करे, चाहो ठीक कर दो। लेकिन प्रभु मैं आज अगर ठीक भी हो लूंगा तो कल मरूंगा। कल माने कल मरूंगा फ्यूचर में। लेकिन जब कल मरूंगा तो आज जो अपॉर्चुनिटी मुझको मिली है, चांस, ये शायद कल नहीं पाऊंगा। राम के लिए, राम का काम करते करते, राम की सेवा करते करते मौत मिल रही है, और फिर राम का दर्शन करते करते मर रहा हूं, राम की गोदी में मर रहा हूं। अब जब मरूंगा भी मैं तो अपने हाथों आप मेरी चिता बनाओगे, मेरा संस्कार करोगे। ये जो चांस मुझे आज मिल रहा है, अगर मैं आज बच जाऊं तो कल ये शायद न नहीं पाऊंगा। इसलिए प्रभु मेरा काम हो गया है, अब ये मौका मैं नहीं खोने वाला हूं। और उस गिद्ध ने राम के पैरों में अपने मस्तक को झुकाया और उसके प्राण प्रस्थान कर गए। प्रभु ने अपने हाथों से उसकी चिता बनाई। जैसे एक बाप का बेटा संस्कार करता है, ऐसे राम ने उस गिद्ध का संस्कार किया। एक बात मैं कहूं ना, दशरथ से भाग्यशाली ये गिद्ध है रामायण का।
अगर दशरथ की इसकी तुलना करो, दशरथ जी की, राम के पापा हैं तो क्या हुआ, ये तुलना कीजिए तो दशरथ इस मामले में अभागे थे। इस मामले में ये भाग्यशाली विधवा है। दशरथ जी की मृत्यु हुई थी राम से दूर होने के कारण, और ये मरा है राम की गोदी में है। दशरथ जी का संस्कार राम नहीं किए थे, अग्नि संस्कार भरत जी के हाथों हुआ था। इसका भाग्य देखो, जैसे बेटा अपने बाप का संस्कार करता है, वैसे स्वयं जगत के बाप ने अपने इस गिद्ध का संस्कार किया है। फिर गोस्वामी